मैं अब जिंदगी से थक चुका हूँ, न जाने कौन सी शाम मेरी आखिरी शाम हो जाए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर के हो गया है 1:30, अनिकू के आने का समय हो गया है। और मैंने अभी आज खाना खा लिया, अनिकू का इंतज़ार भी नहीं करा मैंने, क्योंकि मुझे आज भूख लग गई थी। शाम को भी मैंने सही से खाना नहीं खाया था। और घर पे अब आज थोड़ी पेंट किया जाएगा मेरा कमरा। और देखती हूँ चाइना गेट को दिखा। आज बहुत दिन बाद ये सामने वाला गेट खुलने वाला है, क्योंकि भाभी आई हैं जिनका ये मकान है, ये लोग बाहर रहती हैं, तो आई हुई थी, तो ये लॉक जाम हो गया था ना, तो इसे तोड़ा जा रहा था। मैंने इस गेट को ना चाइना गेट का नाम दे रखा है। मैं यहाँ पे वीडियो भी शूट करती हूँ, अपनी रील्स बनाती हूँ। आज मेरा चाइना गेट खुला है। अंदर दिखाती हूँ। हाय टाइशन, क्या है? क्या है कलुआ? कलुआ, 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 ये मेरा कलुआ। घर बड़ा गंदा है यहाँ। कारपेट से नहीं है, उमा मच्छर न लगा। चूना सोने लगी, फिर धीरे धीरे समोसा में आवा, वरमस्ता आवा। आप देखो एक से एक क्वालिटी पेंट, एक से एक क्वालिटी पे। यहाँ पे अब एक कमरा पेंट होने जा रहा है, तो पहले छत होगी वाइट कलर से, तो वही निकाल रहे थे। तो 2-3 कलर आए हुए हैं, तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको अपना मायके का होम टूर करवाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कितने लोग अब मेरे मायके का टूर देखना चाहते हैं। एक बार मैंने ऑलरेडी करवाया है, जब मेरा मकान अनकम्प्लीट था तभी मैंने करवाया है, लेकिन आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ये हो रहा है पेंट। तो गाइज़ मैंने सोचा है मैं आपको न्यू वीडियोस देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा घर एकदम से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि घर में अभी बिल्कुल भी जगह नहीं है काम के वजह से, तो अभी ऐसे ही ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करते रहिएगा मेरा। मैं आपको मेकअप के वीडियोस और हर तरीके के वीडियोस मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं बनाऊँगी। बस मेरा थोड़ा सा रहने का सही हो जाए, बस इसलिए बस काम ये सारे निपट जाएं, फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे और मेकअप के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, जितना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जैसे भी ब्लॉग बन रहे हैं प्लीज़ देखिए और उनको ढेर सारा प्यार दीजिए गाइस। तो यहाँ पे हो रहा है काम। उसके बाद आज मैं नहीं गई थी अनिका को छोड़ने, तो अनिका को मम्मी छोड़ने गई थी कोचिंग। तो अनिका उदास थी कि मम्मा आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने कहा आज नानी के साथ चले जाओ। तो आज नानी के साथ अनिका जा रही हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने ये शूट कर लिया गाइस। तो प्लीज़ चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो यहाँ पे क्या अनिका जा रही है। तो गाइस ये रात के 1 बजे मैंने वीडियो शूट करा है। आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। आप लोग सुन नहीं पाते मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसी दिन की ये रात की 1 बजे की क्लिप है। मुझे रात में मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं 1-2 घंटे से बराबर रोई जा रही थी रात में भी। तो मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बात करती हूँ, तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए और मैं आराम से सो जाऊँ, क्योंकि जब बात शेयर हो जाती है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ़ कम हो जाती है। तो मैं अपने पिछले वीडियोस वॉच कर रही थी, देख रही थी बाबू के साथ वाली जितनी भी वीडियोस हैं मैं देख रही थी ना, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लोग कैसे बिहेव करते हैं ना, उन सब बातों को लेके और ये वीडियोस देख के, इसीलिए मैं बाबू की वीडियोस नहीं ज़्यादा देखती हूँ पहले वाली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है ना, फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती हूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं पिछली वीडियोस देख रही थी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है और मुझे बाबू की बहुत याद आ रही। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो गए हुए हैं। जब वीडियोस वॉच करो ना तो लगता है कि वो कहीं गए हुए हैं और शाम तक आ जाएंगे, नहीं तो एक दिन बाद आ जाएंगे, ऐसा लगता है कि वो हैं।
कहीं गए हुए हैं, ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो मुझसे बहुत दूर चले गए, अब कभी भी नहीं आएंगे। इस बात को लेके बहुत मुझे तकलीफ़ हुई, मैं रात में रो रही थी बैठे बैठे, इसलिए मैंने आप लोगों से बात की। और बात करने के बाद मैं जी भर के रो ली हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून मिला है ना, हल्कापन हुआ, जैसे कि हाँ मेरा कुछ दर्द कम हो गया हो आप लोगों के साथ में बांट के। इस वजह से मैंने रात में, तो ये आवाज़ बहुत ही कम थी, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर करा गाइस। तो मेरी पिछली वीडियोस हैं ही ऐसी जिसमें रोना आता है, क्या बताऊं। क्या मुझे पता था कि मेरे बाबू इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे, मुझसे इतनी दूर चले जाएंगे कि मुझे उनको सपने में याद देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ना डेली डेली जब लेटती हूँ ना, तो मैं एक बार ज़रूर ये सोचती हूँ काश बाबू मुझे सपने में दिख जाए। क्योंकि अब सपने में भी नहीं दिखते हैं, बहुत मुश्किल से, या मैं चैन की नींद सो ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि जब मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा है कि जब आप गहरी नींद में होते हो ना, तो जो आप जिनसे आप प्यार करते हो या आपसे दूर चले गए हैं ना, तो जब आप गहरी नींद में सोओगे तभी वो आपको सपने में दिखते हैं। तो मुझे वो गहरी वाली नींद आती ही नहीं है, बिल्कुल भी गहरी नींद नहीं आती है। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ ना, मुझे गहरी नींद आ ही नहीं सकती। तो मुझे बाबू दिखते ही नहीं है। जिस दिन मैं अच्छे से सोती हूँ ना, एकदम गहरी नींद, उस दिन मुझे वो ज़रूर दिखते हैं, मुझसे बात भी करते हैं। और ऐसा नहीं, सेम वैसा ही दिखता है ना जैसे हम लोग पहले रह रहे होते हैं, हमारी जैसी हैप्पी लाइफ थी, सेम वही चीज़ें दिखती हैं मुझे। और कुछ नहीं दिखता है कि हम लोग वैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखती हैं गाइस। क्योंकि अकेलापन ना इंसान को खाता रहता है, वही चीज़ है। मैं अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन फिर भी अब क्योंकि मैंने सोचा है ना, जब ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि मैं कल एडिटिंग करने बैठी और मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाई, नहीं तो कल ब्लॉग मिल जाता। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं ज़्यादा मिस नहीं करूँगी, इतना ही करूँगी कि जितना मैं परेशान ना हूँ ज़्यादा उनको याद करके। इसीलिए मैं ज़्यादा अपनी पिछली वीडियोस भी नहीं देखूँगी सच में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे जब ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मेरे सीने में दर्द उठता है, और वो दर्द मैं नहीं चाहती कि मुझे उठे, क्योंकि मैंने ये दर्द को बहुत झेला है। इतनी दर्द मैं नहीं झेल पाऊँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा मैंने सीने का दर्द झेला है। और अब नहीं, मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि होता है ना, जब हम लोग अपनी लाइफ में गुड टाइम स्पेंड करते हैं अपने हस्बैंड के साथ में, तो वही चीज़ें याद आती रहती ना। जब आप अकेले हो जाओ और उसको क्या कहते हैं, अकेले बैठो, तो वो सब चीज़ें याद आती हैं। फिर भी मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, और मैं अब आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेंगे। मैं अब मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब रो लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा हल्कापन हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं एक लड़की ना, तो इतने दर्द मिले हैं मुझे लाइफ में, तो कभी ना कभी तो वो निकल ही जाता है रोना। क्योंकि कब तक इंसान हंसता रहेगा। लेकिन एक चीज़ है ना, जो इंसान ज़्यादा हंसता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख भरा होता है, इसलिए वो हंसता है। क्योंकि हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो फैमिली को भी नहीं ज़्यादा दिखा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान है मुझे देख देख के। तो मैं उनके सामने रो दूँ, तो इसलिए मैं हंसती रहती हूँ अपनी फैमिली के सामने, मम्मी पापा सबके सामने। क्योंकि मैं साइड बैठ जाती हूँ ना, तो सभी का मुंह लटक जाता है, मैंने नोटिस करा है। सब पूछने लग जाते हैं क्या हुआ, किस बात को, कोई बात है जो मतलब ऐसे उदास बैठी हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा उदास नहीं रहती, किसी के सामने नहीं रहती। घर में मम्मी पापा भाई या सिर्फ बहन के सामने, नानिका के सामने मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाती हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें दिखाती हूँ क्योंकि घर वाले ना परेशान हो जाएं मुझे लेके, बस इसलिए। और मैं रो रही थी, मम्मी की आंख खुल गई और कहने लगी क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो। तभी मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बस बात कर रही थी। तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।